नमस्कार दोस्तों, एग्जाम लोग पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले आप सभी लोगों ने 3 पार्ट देख चुके हैं। अब ये चौथा पार्ट है, ठीक है। फोर्थ पार्ट लेकर आए हैं। अब स्टार्ट करते हैं। चलिए, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों को भी भेजिए, अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बात को पहुंचाइए। हमारे चैनल का नाम भी करिए, मेरा भी नाम हो और आपका भी ज्ञान बढ़े, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी इंडियन डिवाइडेड, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंडियन ब्रिंस फ्रीडम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंद स्वराज, अब्दुल कलाम द व्हील ऑफ हिस्ट्री। तो इसके लेखक कौन है? पहला है, देखिए हम मिला रहे हैं, इसका महात्मा गांधी ने जो लिखा था हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द व्हील ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, व्हील ऑफ हिस्ट्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड। तो अब्दुल कलाम बसते हैं द विंग्स ऑफ फ्रीडम, विंग्स ऑफ फ्रीडम। इसके लेखक हैं कौन? अब्दुल कलाम। तो इसका जवाब जो होगा सही माने में, इसका जवाब होगा सी। क्या होगा? इसका जवाब होगा सी, इसका जवाब सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? ठीक है ना। महात्मा गांधी मूक नायक, बाल गंगाधर तिलक को यंग इंडिया, एनी बेसेंट का कॉमनवेल्थ, बी आर अम्बेडकर को केसरी। तो अब सभी लोग जानते हैं कि एनी बेसेंट को कॉमनवेल्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉमनवेल्थ कहा जाता है। एनी बेसेंट को प्रथम महिला थी ना, एनी बेसेंट प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला थी, ठीक है। और उन्होंने अपने विचारों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया नामक 2 पत्रिकाएं निकाली एवं 1916 में बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। इन्होंने होम रूल सोसाइटी की भी स्थापना की थी और 2 पत्रिकाएं निकाली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करमचंद गांधी दीवान थे पोरबंदर के, राजकोट के, बीकानेर के और उपयुक्त सभी राज्यों के। तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी राज्यों के दीवान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को 2 महात्मा कहा था? कब, किसने कहा था? पहले यहीं पर प्रॉब्लम है। तो इसका सही जवाब सरोजिनी नायडू ने कहा था। मेरा बहन नहीं खाता, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब है सरोजिनी नायडू ने। कब कहा था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तेज बहादुर सप्रू और जयशंकर के प्रयासों से गांधी जी एवं इरविन के मध्य 17 फरवरी से दिल्ली में वार्ता प्रारंभ हुई और 5 मार्च 1931 को अंततः एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। इस समझौते को गांधी इरविन समझौता कहा गया। आज सरोजिनी नायडू ने गांधी जी को और इरविन को 2 महात्मा कहा। इस समझौते की वजह से सरोजिनी नायडू ने इरविन और गांधी जी को 2 महात्मा कहा। किसने कहा? सरोजिनी नायडू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी। तो इसका जवाब होगा लॉर्ड डर्फिन कार्यकाल में, लॉर्ड लिटिन कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। तो भारत की प्रथम जनगणना का आकलन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 ईस्वी में की जाती है। तो की जाती थी 1881 ईस्वी में की जाती थी, ठीक है। लेकिन 1872 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो ने सर्वप्रथम जनगणना करवाया। 1872
1972 ईस्वी में लॉर्ड मियो ने सर्वप्रथम गणना करवाया था, ठीक ना। भारत का जनगणना का आकलन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन को काल 1881 में की गई थी, लेकिन 1872 ईस्वी में जनरल लॉर्ड मेयो ने सर्वप्रथम जनगणना कराया था। सर्वप्रथम तो दो जनगणनाएं हुई थी। 1872 में मेयो ने किया था और 1881 ईस्वी में जो होता है लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट इसका जवाब लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में सर्वप्रथम है ना, प्रथम जनगणना की बात हुई थी, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? प्रेस सेंसरशिप लागू की थी, तो इसका जवाब है लॉर्ड बेलेजी हेस्टिंग जॉन एडमंड्स डलहौजी ने। तो इसका सही जवाब है ए, बेलेजी ने समाचार पत्रों के लिए एक सेंसरशिप जारी की थी, जिसे कहते हैं प्रत्यक्षण अधिनियम, सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट को, सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट, ठीक ना। उन्होंने इसका क्या था, नियम क्या था कि समाचार पत्रों को संपादक, प्रकाशक, मुद्रक का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था। प्रकाशकों को प्रसारित किए जाने वाले सभी तथ्यों को सरकार के सचिव के सम्मुख पूर्व परीक्षण के लिए भेजना होता था। ये नियम यह था, ठीक ना। लॉर्ड बेलेजी था यह। से लॉर्ड मैकाल के सांप्रदायिक पंचायत ने किसी पृथक चुनाव क्षेत्र और आरक्षित सीटों को आवंटित नहीं की थी। लॉर्ड मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसी पृथक चुनाव क्षेत्र और आरक्षित सीटें आरक्षित नहीं की थी। किसे? तो इसका जवाब होगा मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, बौद्धों के लिए। तो इसका जवाब होगा बौद्धों के लिए उन्होंने आरक्षित नहीं की थी। नेक्स्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी। अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। नीचे दिए कोड को सही उत्तर कीजिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है बी। इसका सही जवाब क्या है? बी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सही है। INA मानसिक पुत्र था। INA मानसिक पुत्र था। INA इंडियन नेशनल आर्मी। INA का पूरा नाम क्या है? इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी। तो किसका पुत्र था? प्रीतम। इसका ज्ञान था। पहला का होगा, इसमें दिया है 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 और 4, 1 और 4। तो इसका सही जवाब है 1 और 4, ठीक ना। कौन कौन थे? प्रीतम सिंह ज्ञानी और मेजर आईवाची फिजीवारा, ठीक ना। इसका जवाब होगा तो 1 और 4 है ये सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसमें अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था, यानी कौन सा युद्ध हुआ था जिससे भारत में अंग्रेजों का स्थापना हुई, उन्होंने अपनी प्रभुत्व बना लिया? तो सबसे अधिक प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बांडीवाला का युद्ध, पानीपत का नहीं, ये प्लासी का युद्ध ऐसे ही है। हाँ, किसकी मध्य हुई थी कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव के मध्य प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक ना। नवाब सिराजुद्दौला और गवर्नर लॉर्ड क्लाइव के बीच प्लासी का निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें सेनापति मीर जाफर के षड्यंत्र के कारण सिराजुद्दौला मारा गया और मीर जाफर नवाब बना। प्लासी के युद्ध में भारत ने अंग्रेजी सत्ता की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
और 24 अक्टूबर 1764 ईस्वी को मुगल शाह बादशाह आलम अवध का नवाब सिराजुद्दौला तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम के संयुक्त सेना को अंग्रेज सेनापति मुंडो ने हराकर प्लासी की युद्ध की कमियों को पूरा कर दिया और भारत में अंग्रेजी संस्था स्थापित हुई थी। ठीक ना, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है प्लासी की युद्ध। 18 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। यानी किसने पढ़ाया था? किसने पढ़ा था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड हरमन ने और सर हरकोटन बटलर ने 1857 के क्रांति के बाद ये महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र लिखाया था। घोषणा पत्र में लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। किसने सुनाया? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। किस घोषणा को? विक्टोरिया की घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। उस घोषणा में भारत के कंपनी को शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। एक प्रधान भारत मंत्री सचिव तथा 15 सदस्यीय वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई थी इसमें। और उद्घोषणा में गवर्नर जनरल कैनिंग को वायसराय को उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक ना, नेक्स्ट। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रेल एक्ट के सत्याग्रह के दौरान 1919 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन के प्रारंभ के समय। तो इसका सही जवाब तो है चंपारण के दौरान। किसने कहा था? चंपारण के में तिनकठिया पद्धति भूमि के भाग को नील खेती अनिवार्य कर दिया गया था अंग्रेजों के माध्यम से, कुछ लोगों के माध्यम से। तो इसके द्वारा इन्होंने इसको विरोध किया था और गांधी जी ने 1917 में सर्वप्रथम सत्याग्रह शुरू कर दिया। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और गांधी जी के त्याग, तपस्या के और कुशल नेतृत्व को देखते हुए उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दिया था। किसने दिया था? इसी चंपारण में महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? दीवान चमनलाल, लाला लाजपत राय, एन.जी. रंगा, स्वामी सहजानंद। इसमें कौन से थे? तो इसका था लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय था अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का अध्यक्ष थे। लाला लाजपत राय कौन थे? लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय, यही सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कानपुर खनन मुद्दा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? कानपुर आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। षड्यंत्र का मुकदमा किस पर चला? किस लिए चला? तो 17 अक्टूबर 1920 को ताशकंद रूस में स्थापित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे A.N. मिराय, T.N. राय, मोहम्मद अली, मोहम्मद शरीफ आदि। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के चलाने और षड्यंत्र के आरोप में 21 फरवरी 1924 को अंग्रेजों ने A.M.N. राय, श्रीपद अमृत डांगे, गुलाम हुसैन, रामचरण लाल शर्मा तथा सिगारेवेलू चेट्टियार को कानपुर से गिरफ्तार किया गया। अंतिम रूप से मुकदमा नलिनी गुप्ता, मुजफ्फर अहमद उस्मानी और डांगे पर चलाया गया और चारों को 4 वर्ष की सजा मिली। कानपुर षड्यंत्र केस के बाद सत्यभक्त ने 1 सितंबर 1924 को भारत में साम्यवादी दल की स्थापना की थी। तो इसका जवाब क्या होगा? साम्यवादी आंदोलन था। कौन सा था? ये साम्यवादी आंदोलन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्याख्यात्मक क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देखते रहिए, तभी आपको समझ में आएगा। निम्नलिखित में किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? किसने पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो 1932 में, तो 1932 में एक पूना हस्ताक्षर था। 1932 में रैमजे मैकडॉनल्ड द्वारा घोषित सांप्रदायिक निर्णय के अनुसार दलितों को अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल कर उनके लिए विधानमंडल में कुछ सीटें आरक्षित कर दी गई, जिसका गांधी जी ने घोर विरोध किया।
और गांधी जी 20 सितंबर 1932 को अपनी मांग के समर्थन में मैकडॉनल्ड को एक पत्र लिखकर आमरण अनशन पर बैठ गए। 5 दिन तक लगातार विमर्श के बाद मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास एवं पीसी राजगोपालाचारी के प्रयासों से 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ। समझौते के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था समाप्त कर विधानमंडल में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 72 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। तो इसी का नाम है 147 कर दिया। पहले था 72 आरक्षित सीट। निर्वाचन मंडल नहीं होगा, वो क्या होगा, निर्वाचन मंडल नहीं होगा, सीटों की संख्या दलितों के लिए अलग से बढ़ा दी गई। तो इसी का नाम क्या है, पूना समझौता। तो किसने नहीं किया था, तो इसका विरोध क्या था, सी राजगोपालाचारी ने नहीं किया था, सी राजगोपालाचारी ने नहीं किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी, तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी गवर्नर जनरल। ब्रिटिश सम्राट ने, महात्मा गांधी ने, वायसराय ने। तो क्या था, ये है गवर्नर जनरल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में दिए गए कूट में बदलें। चौरी चौरी कांड, असहयोग आंदोलन और बारदोली प्रस्ताव। तो इसका जवाब क्या होगा, इसका होगा सी। क्या होगा, सी। सर्वप्रथम चौरी चौरी कांड हुआ था, तीसरी बार बारदोली प्रस्ताव हुआ था, असहयोग आंदोलन का स्थगन दूसर का है। ठीक है, इस तरह से हुआ था। ठीक है, आगे नेक्स्ट कथन। बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे। उन्होंने धर्म को राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। तो इसका जवाब क्या है, ए तथा दोनों सही है, आर सही का स्पष्टीकरण है। ए आर दोनों सही है परंतु आर सही का स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका जवाब होगा क्या, उन्होंने ए गलत है किंतु आर सही है। ठीक है, कैसे होगा आपको डिटेल होना होगा, आप लोगों के पास समय भी नहीं है, हमारे पास भी समय नहीं है। ठीक है ना। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने पर आरोप लगाया था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। हृदयलाल, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह। इसका जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल तथा अरविंद घोष ने भारत में उग्रवाद का नेतृत्व किया था। ये प्रार्थना उर्थना नहीं मानते थे किसी की। तो लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल था, अरविंद घोष और ये सब लोग थे, 4 नेताएं थे। इन सभी ने चालपाल, बाल, लाल और पाल, ये 3 लोग थे और एक अरविंद घोष थे। ये याचना की राजनीति नहीं करते थे, ये उग्रवादी नेता थे और उग्र रूप धारण करते थे, जिसे गरम दल भी कहते हैं। इस वजह से इन्होंने कांग्रेस जो है हमेशा प्रार्थना करती थी, याचना करती थी, इस तरह से करके काम चलाते थे। लेकिन ये लोग जो कहते थे उग्रवाद पे आ गए थे, इस वजह से बाल गंगाधर तिलक इसमें थे। ठीक है ना। नेक्स्ट है 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे। 30 मई 1919 को अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे। तो 1919 को क्या हुआ था, जालियांवाला बाग हत्या। 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है। तो इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्या थी, लौटा दी थी, वापस कर दी।
सर शंकर नारायण ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। अंततः इस जघन्य हत्याकांड की जांच के लिए 13 अक्टूबर 1919 को हंटर आयोग का गठन। पूछता है हंटर आयोग किस लिए गठित किया गया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड में नरसंहार में के लिए उसकी जांच के लिए गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? किसने बताया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड रीडिंग और मोतीलाल नेहरू ने। तो इसका जवाब है सही, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर के उन महान व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने एक विश्व सरकार की स्थापना के अध्ययन पर विचार व्यक्त किया, परंतु अंग्रेजों को व्यवहार देखकर उन्होंने स्वदेशी भंडार का कार्य प्रारंभ किया। इनके द्वारा भारत के उद्योगों के प्रोत्साहन कला प्रदर्शन के लिए प्रदर्शन की जाती थी। भारत के उद्योग भारत में जो कला होती थी उनको प्रदर्शन की जाती थी। 1920 में महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध चलाए गए असहयोग आंदोलन में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 में असहयोग आंदोलन कब था? 1920 में, ठीक ना। 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया तो उसी समय विदेशी कपड़ों को होली जलाई गई थी। तो गुरु टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी किया और इस कपड़ों की होली को निष्ठुर बर्बादी कहा क्योंकि यह अधनंगे गरीब भारतीयों के प्रति अपराध था। भारत में तो उसी तरह से कपड़े लत्ते नहीं थे, इस वजह से रहे थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसका जवाब दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किसने कहा था कि भारत के पतन की लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना। इसका जवाब किसने कहा था? ऐसी वक्तव्य किसने किया था? तो इसका जवाब है लॉर्ड कर्जन ने कहा था। लॉर्ड हैमिल्टन, लॉर्ड डर्बिन नहीं, लॉर्ड मिंटो नहीं, लॉर्ड कर्जन ने, ठीक ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। के पश्चात वायसराय बनकर भारत आया और भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष कांग्रेस की नीतियों से शुद्ध होकर इसके पतन के लिए इन पंक्तियों में अपनी अभिलाषा व्यक्त किया था। किसने? लॉर्ड कर्जन, ठीक ना। लॉर्ड कर्जन ने आया क्या था, जब कांग्रेस की स्थापना हो गई थी तो ये बन करके आया था क्या? भारत का वायसराय बनकर आया था, इसने कहा था, ठीक है। निम्नलिखित सही क्रम के कूट को पता कीजिए। सी राजगोपालाचारी योजना, बेबल योजना, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन। तो इसका जवाब क्या हो? सर्वप्रथम कौन हुआ था, ठीक ना। तो इसका सही जवाब है क्या? सी। क्या है? सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। अब यहाँ ध्यान भी देने की जरूरत है कि सी राजगोपालाचारी योजना 1944 में हुई थी। 1944 से भी देख लीजिए, ठीक ना। और नेक्स्ट है बेबल योजना। जो है बेबल योजना वो हुई थी 1944 में, यानी 1945 में, ठीक है ना। इस तरह से हुई थी। और माउंटबेटन योजना, इसका माउंटबेटन योजना, ठीक ना, 1947 में। माउंटबेटन योजना 1947 जो भारत को आज़ादी मिली थी 1947 में हुई थी, ठीक है। और इसका जो है 1900 कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, ठीक है, 46 में। तो इस तरह से जवाब देखा जाए तो इसका 20 सही है, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निम्नलिखित कौन था? तो सभी लोग जानते होंगे, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी। ये सभी लोग जानते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। कब हुए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष? बदरुद्दीन तैयब। मद्रास में आयोजित कांग्रेस का सम्मेलन 1887 में हुआ था। 1887 में की अध्यक्षता की थी उन्होंने, जिसमें लगभग
1000 सदस्यों ने भाग लिया था। कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष मोहम्मद रहमतुल्लाह सयानी थे, जो 1896 में कहाँ हुआ था? कलकत्ता में 1896 में, ये 18 है, ठीक ना। 1896 कलकत्ता अधिवेशन में कौन लिया था? रहमतुल्लाह सयानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका जवाब तो आपको मालूम ही होगा, दादा भाई नौरोजी, ठीक ना। ये मंडाया नहीं, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया नहीं। अब 2 मई 1867 को लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के बैठक में दादा भाई नौरोजी ने अपने पेपर को पढ़ते हुए सर्वप्रथम धन के निष्कासन की चर्चा की थी। दादा भाई ने धन के निष्कासन की अनिष्टों का अनिष्ट कहा, ठीक ना। नेक्स्ट है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो इसका जवाब होगा हरिदास स्वामी शिवदयाल साहब, शिव नारायण अग्निहोत्री, स्वामी श्रद्धानंद। तो इसका सही जवाब होगा शिवदयाल साहब थे। नेक्स्ट है, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो इसका जवाब होगा वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, शिव नारायण अग्निहोत्री, रामकृष्ण परमहंस। तो इसका सही जवाब होगा शिव नारायण अग्निहोत्री, ठीक है। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम क्या था? ये तो कई बार पूछा है। नवजीवन, इंडिया गेट, अफ्रीका, इंडियन ओपिनियन, ठीक ना। इंडियन 1894 में गांधी जी ने अफ्रीका में रहे थे, तो इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का संपादन किया थे, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? बिजलौली आंदोलन, दांडी मार्च, अहमदाबाद में कपड़ा मिल श्रमिकों की हड़ताल, बरदौली सत्याग्रह। तो इसका सभी लोग मालूम होगा बरदौली सत्याग्रह कब हुआ था? बरदौली कहाँ था? सूरत में। बरदौली के तालुक में किसानों ने लगान अदा करने के लिए वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन किया था। बरदौली में ही वहाँ की औरतों ने पटेल को सरदार की उपाधि की थी। बरदौली सत्याग्रह के दौरान कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। और वहाँ की औरतों ने इस सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम था पहले, सरदार की उपाधि उन सभी की औरतों ने इनको दी थी, ठीक ना। ठीक, नेक्स्ट है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय योगदान किया था? सुभाष चंद्र बोस के थे। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सहयोग प्रदान किया था? तो देखो, बटुकेश्वर दत्त, रास बिहारी बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, सूर्य सेन। तो इसका सही जवाब होगा रास बिहारी बोस। इसकी 1942 में बैंकॉक सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। इस सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस को पूर्व एशिया में बुलाने का निर्णय लिया गया था और 4 जुलाई 1943 ईस्वी को उन्होंने आज़ाद हिंद फौज तथा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के नेतृत्व का भार सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था। तो सूर्यसेन ने रास बिहारी ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह के समय जब गांधी जी कैद कर लिए गए, उस समय किसने आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया था? तो उस समय जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद, अब्बास तैयब जी ने किया था, ठीक ना, नमक सत्याग्रह में। नेक्स्ट, काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे। गिरफ्तारी के विरोध में स्वामी सानंद, मजनू हक
मोहम्मद मोहनी मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम, डॉक्टर सैफुद्दीन किचन, बहुत से डॉक्टर सत्याग्रह। जलियांवाला हत्याकांड में बाग में जब हुआ था 13 अप्रैल 1900 में एकत्रित हुए थे, तो इसमें से कौन थे? तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग के दौरान में इकट्ठे निहत्थे लोगों पर जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। कई हजार लोगों को गोली से भून डाला गया था। तो कौन थे? किसकी गिरफ्तारी के विरोध में? तो इसका जवाब क्या है आपका? डी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न में किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम के नारे के रूप में अपनाया गया? वंदे मातरम के नारे के रूप में अपनाया गया था 1857 का विद्रोह, 1905 में बंगाल विभाजन, 1922 में असहयोग आंदोलन, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका जवाब सही होगा बी, बंगाल विभाजन के समय। लॉर्ड कार्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन के विरोध में, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। इस आंदोलन में सर्वप्रथम बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम का गाना गाते हुए नारा बुलंद किया गया था। ठीक है, बंकिम चटर्जी द्वारा है बंगाल विभाजन के समय। ठीक है, नेक्स्ट है। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायी के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? कट्टरपन को प्रोत्साहित नहीं, यानी कट्टरता को प्रोत्साहित न करें गांधी जी। तो किसने आगाह किया था? इसका जवाब आगा खां, अजमल खां, हसन इमाम, मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका जवाब था अजमल खान 1921 में इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 37वें अधिवेशन अहमदाबाद की अध्यक्षता के दौरान हकीम अजमल खान ने की थी। उन्होंने 1920 में ही गांधी जी के द्वारा मुस्लिम नेताओं को प्रोत्साहन करने के लिए मना किया था, क्योंकि वे धार्मिक उन्माद फैलाया करते थे। ठीक है, अजमल खान। नेक्स्ट, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 ईस्वी को संपूर्ण हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल खान, अब्दुल गफ्फार खान, सरदार पटेल, गोविंद वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत। तो इसका जवाब है अब्दुल कलाम आजाद। माउंटबेटन द्वारा प्रस्तुत की गई देश विभाजन की योजना को कांग्रेस के अंदर जहां मौलाना अब्दुल कलाम आजाद एवं पुरुषोत्तम दास टंडन सिंध कांग्रेस के नेता चौथे चरणदेव जिडवानी और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू मौलाना हजूर रहमान ने अस्वीकार कर दिया था, वहीं दूसरी ओर गांधी, नेहरू, पटेल ने अनमने ढंग से परिस्थितियों की गंभीरता से देखते थे स्वीकार किए थे। तो पूरा कमेटी अब्दुल आजाद जो उन्होंने हटा दिया था माउंटबेटन योजना को। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 ईस्वी की तिथि जानी जाती है। 6 अप्रैल 1930 तिथि को क्यों जानी जाती है? तो भारतीय इतिहास में महात्मा गांधी दांडी मार्च से प्रथम गैर सम्मेलन, गांधी इर्विन समझौता, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो अब यहाँ 1930 6 अप्रैल को, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दांडी मार्च 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को। 5 अप्रैल 1930 गांधी जी दांडी पहुँचे और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी और आम जनता की हिस्सेदारी की दृष्टि से ये आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में बेमिसाल था। तो यहाँ क्या था? जवाब इसका होगा ए, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च किए थे। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो इसका जवाब है चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद संघर्ष, खेड़ा संघर्ष, उपयुक्त निषेध, अहमदाबाद मिल मजदूरों का। अहमदाबाद 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूरों ने गांधी जी के नेतृत्व में हड़ताल की। इसी हड़ताल के समय में 15 मार्च को पहली बार गांधी जी ने भूख
15 मार्च को 1918 सॉरी हाँ 1918 को 15 मार्च को गांधी जी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल के हथियार को अपनाया था, क्योंकि मजदूरों के भ्रम हो गया था कि गांधी जी मिल मालिकों से मिले हैं। अंततः सरकार ने 35% बोनस मजदूर को देने के लिए स्वीकार कर दिया था। 35। इसमें शक हुआ था मजदूरों को कि कहीं गांधी जी मिल मालिकों से मिल तो नहीं गए हैं, ठीक ना। तो इसका सही जवाब होगा इस प्रश्न का बी, अहमदाबाद संघर्ष में, ठीक है। इसका जवाब क्या होगा? अहमदाबाद संघर्ष में, ठीक है दोस्तों। इस तरह से क्वेश्चन आपने देखा 37 क्वेश्चन, और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में आती होगी। कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए हमारी बात को, और पसंद भी कीजिए। मेरा भी सहयोग करिए, अपना भी सहयोग लीजिए, ठीक ना। सब्सक्राइब तो हर हाल में कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, ठीक ना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।